प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण विषय का पाठ 13 पढ़ेंगे। इसका नाम है छू कर देखें। बच्चों, कोई चीज़ को छू कर कौन देखता है? सभी देखते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो वो किसी वस्तु को छू कर ही समझते हैं कि ये कौन है, क्या है। ठीक है ना। तो बच्चों, जो जिन्हें दिखाई नहीं देता है ना, तो उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति छूकर किसी वस्तु को समझ जाते हैं कि ये कौन है, क्या है, या किसी की आहट पाकर समझ लेते हैं कि कौन आया है। और मतलब खुशबू से भी समझ सकते हैं कि गंध से किसी व्यक्ति की, किसी चीज़ की गंध से समझ सकते हैं कि क्या है। और छू कर तो वो समझते ही हैं कि कौन है, पकड़ लेते हैं। जैसे आप कभी देखें कि आप खेल खेल में आँखों पर पट्टी बांध लें और खेलना शुरू कर दें, एक तरह का खेल होता है, तो आप किसी बच्चे को छू कर ही समझ जाएंगे कि ये बच्चा, और आप कहने लगते हैं कि हाँ ये वो है, ये वो है ना। तो इस तरह से ये छू कर देखने वाला पाठ है। इसका नाम है छू कर देखें। चलिए पढ़ते हैं। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पहली तो है मेरी नानी। उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती हैं और दिखता भी कम है। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम, पर सब्जी काटने का बहुत शौक है। कहती हैं आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटनी नहीं आती, मोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। और दूसरे हैं रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वे मेरे मम्मी पापा को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा उन्होंने कि बाद में बताऊंगा। मतलब हर समय तुरंत ही उत्तर देने को तैयार रहते हैं, किसी काम को टालते नहीं हैं। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे घर पर भी पढ़ने आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देख कोई भी नहीं दिखता कि उन्हें दिखता नहीं है। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। कोई उन्हें जबरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। मैं अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर
यह भी भांप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास। भैया, आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपा कर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। अब बच्चों, यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इन्हें हमें सोच कर बताना है। जैसे पहला है, सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। तुम बड़ी उम्र वाले लोगों की कैसे मदद करते हो? तो बच्चों, हम इसका उत्तर ये दे सकते हैं कि हम बड़ी उम्र के लोगों की मदद उनके छोटे छोटे काम करके कर सकते हैं, है ना। चलिए, दूसरा है, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं? तो बच्चों, ये तो आपने घर में देखा ही होगा, दादा दादी नाना नानी को क्या क्या दिक्कत हो जाती हैं। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, बूढ़े व्यक्तियों को कमर घुटने में दर्द, कम दिखना, कम सुनना आदि तकलीफें हो जाती हैं। अगला है, रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें कैसे जान लेते हैं? तो इसका उत्तर होगा, हमने यहाँ लिखा हुआ है, रवि भैया छूकर और आहट सुनकर सब जान लेते हैं। कई सारी बातें को छूकर और आहट से जान लेते हैं। चलिए आगे। अगला है, क्या तुम्हें कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है? तो कब? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, नहीं, हमें छड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगला है, क्या तुम सोच सकते हो तुम्हें छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है? तो हम इसका उत्तर देंगे, गिरने पर या बूढ़ा होने पर छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अगला है, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, सड़क पार करने में, उनके छोटे मोटे काम करने में, कहीं लाने ले जाने में उनकी हम मदद कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह के लोग जा रहे हैं और उन्हें सामने से कोई जानवर आ रहा है और उन्हें नहीं दिख रहा, तो आप जल्दी से दौड़ कर जाएंगे उनके पास और उन्हें पकड़ कर उन्हें जानवर से बचाएंगे। इस तरह से आप करते हैं ना कभी कभी, और यदि आपने नहीं किया हो तो आप ज़रूर करना, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम ब्रेल लिपि के बारे में जानें। ये ब्रेल लिपि है ना, जो जिन्हें दिखता नहीं है ना जो लोगों को, तो वो इस ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ते हैं। तो चलिए, तुमने देखा कि रवि भैया एक खास खास तरह की किताबें ही पढ़ सकती हैं। ये किताबें कैसे बनी, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें जानें। तो ये ब्रेल लिपि इस चित्र में लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही है ना इस चित्र में, जैसे लिखा हुआ ABCDE, इसके नीचे ब्रेल लिपि लिखी हुई है। तो ये जो ब्रेल लिपि पढ़ सकते हैं वो इसको समझते हैं। तो इसके बारे में हम ब्रेल लिपि के बारे में बताने जा रहे हैं। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आँखों में चोट लग गई और आँखें खराब हो गईं। उसे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। बच्चों, इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन भी हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी
आसान हो गया है। बच्चों, ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी और पढ़ी जाने लगी है। तो ये ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होती है जो जिन्हें दिखता नहीं है, जो अंधे होते हैं, उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। वो लोग इस ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।